let's temporarily pause permutation combination and let's study binomial theorem first. Okay? सर बोलो. ये जो डी अरेंजमेंट वाला है वो सर बाद में कभी बता दीजिएगा सर, समझ ही में नहीं आ रहा है, मतलब उसमें क्या है मेन ये सब. उसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ. मतलब सर उसको अप्लाई तो कर पा रहे हैं बट उसका मेन चीज नहीं समझ पा रहे, मतलब क्या है डी अरेंजमेंट. अच्छा ठीक है, तुम पहले इसको पढ़ो पहले, ठीक है, सर वो क्योंकि दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मल्टीनोमियल बाइनोमियल, ठीक है, तो फिर हम लोग परम्यूटेशन में आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं. ओके, ठीक है सर. हाँ हाँ, क्या हुआ कुमार आयुष, कुछ बोल रहे थे? सर नहीं सर, हम बोल रहे थे सर वो फोन किए था ना सर कि मतलब सर 4 दिन खाली क्लास थोड़ा सुबह करने के लिए. तो सुबह ही तो क्लास है, और कितना सुबह, 6 बजे कर दें? हाँ वही सुबह 6 बजे. अच्छा ठीक है, देखते हैं फोटो. पहले पढ़ तो लो, उसके बाद बाकी बातें करेंगे, ठीक है. अब देखो बाइनोमियल, तो तुम लोग पॉलिनोमियल्स 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, तो ये बताओ बाइनोमियल इटसेल्फ मींस व्हाट? कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, करेक्ट. तो अगर मान लो कोई भी टर्म अगर हम ऐसे रखते हैं a प्लस बी, तो क्या कहेंगे? बाइनोमियल टर्म है. लेकिन अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी लिखा तो वो कौन सा होगा? ट्राइनोमियल. चार टर्म होगा तो टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल. इनफैक्ट वो नहीं कह के 2 से ज्यादा जब भी टर्म्स होगा तो वी विल कॉल देम मल्टीनोमियल, करेक्ट. अब यहाँ पे बात आता है, देखो एक छोटा सा चीज पहले सिखाता हूं. इट इज वेरी एलिमेंट्री बट स्टिल यू नीड टू नो. अगर पावर 0 करते हो तो देखो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. क्यों? a प्लस बी का पावर 1 क्या लिखते हैं हम लोग? a प्लस बी लिखते हैं. यस सर. a प्लस बी का स्क्वायर क्या लिखते हैं बताओ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी राइट. a प्लस b का होल क्यूब we write it as a cube plus 3 times of a square b plus 3ab square और plus b square. देखो ऐसे आता है. a plus b का पावर 4, देखो बी क्यूब. हाँ b cube, a to the power 4 plus 4a cube b plus 6a square b square और plus 4ab cube plus b to the power 4. देखो ऐसे लिखेंगे. a प्लस b का पावर 5 अगर लिखते हो तो देखो a to the power 5 प्लस 10 टाइम्स ऑफ a to the power 4b प्लस 5 टाइम्स ऑफ a to the power 4b, 10 टाइम्स ऑफ a cube b square प्लस 10 टाइम्स ऑफ a square b cube प्लस 5 टाइम्स ab to the power 4 और प्लस b to the power 5. देखो ये कैसे आ रहा है? तो नॉर्मल जो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है, देखो पावर 4 मींस a प्लस बी 4 बार मल्टीप्लाई किया मैंने. a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, वी मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स एंड वी गॉट दिस. लेकिन अगर मान लो पावर 50 होगा तो ये लिखना थोड़ा टीडियस है कि नहीं? यस सर. यस सर. अब यहां देखो पैटर्न देखो. तो सबसे पहला बात ये याद रखना कि देखो a प्लस बी अगर पावर n है तो ये जो n है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंडेक्स. ओके, और ये वाला टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, है ना? यस सर. तो देखो पहला केस में हम डिस्कशन कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, करेक्ट. यानी इंडेक्स हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज अ नेचुरल नंबर. उस केस के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं पहले. और देखो a इज कॉल्ड द फर्स्ट वेरिएबल, b इज कॉल्ड द सेकंड वेरिएबल. अब यहां ध्यान से देखो, जितना भी मैंने एक्सपेंशन यहां पे लिखा है, देखो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म. देखो पहला वेरिएबल का पावर इंडेक्स का बराबर है. देखो जब पावर 5 है तो यहाँ 5, पावर 4 है यहाँ पे तो देखो यहाँ पावर 4, यहाँ 3 है देखो पावर इंडेक्स तो a क्यूब. देखो द फर्स्ट वेरिएबल्स पावर स्टार्ट्स विद द पावर दैट इज इक्वल टू द इंडेक्स, राइट. यस. अब यहाँ देखो 2 a का पावर खाली मार्क करो. देखो 2 1 0 पावर है कि नहीं? यहाँ पे यहाँ देखो 3 2 1 0
Yes. यहाँ पे देखो 4 3 2 1 0 देखो the first variable's power will decrease from index to 0 एक एक करके घटेगा देखो यही ना पैटर्न है Yes, sir. अब देखो सेकेंड वेरिएबल b का पावर देखो यहाँ b का पावर कितना है 0 Zero. यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो देखो फर्स्ट वेरिएबल्स पावर विल डिक्रीज सेकेंड वेरिएबल्स पावर विल इंक्रीज और इंक्रीज कहां से करेगा 0 से लेकर इंडेक्स तक और डिक्रीज कहां से करेगा इंडेक्स से लेकर 0 तक 0 देखो तक. इसमें अब ये जो टर्म्स हैं देखो यहाँ ध्यान से देखो यहाँ पे a to the power 5 के आगे 1 है Yes, sir. देखो ये वेरिएबल के अलावा बाकी जो कांस्टेंट दिख रहा है देखो 1 5 10 10 5 1 इसको कहते हैं कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट व्हाट डू वी से Binomial Binomial coefficient. coefficient. तो वेरिएबल के अलावा जो टर्म आएगा उसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म विल बी कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट करेक्ट अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालने का देखो एक बहुत पुराना तरीका है जो तुम सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़े होगे देखो सबसे पहला देखो पावर 0 है तो 1 है Yes, sir. अब एक बात मार्क करो देखो चाहे तुम कितना भी इंडेक्स ले लो देखो हाईएस्ट जो पहला और आखिरी टर्म है उसका कोएफिशिएंट देखो हमेशा 1 है Yes, देखो यहाँ sir. पे Yes, sir. Yes, sir. देखो b का जो हाईएस्ट पावर्स है उसका कोएफिशिएंट भी क्या है 1 है One. 1 है. तो देखो ये पावर 0 के लिए हुआ ये पावर 1 1 हो गया देखो पावर 1 के लिए देखो a का और b का दोनों का कोएफिशिएंट 1 है देखो ये भी 1 हुआ अब ये मिडिल वाला दोनों को ऐड कर लो तो देखो ये आता है पावर 2 के लिए देखो द फर्स्ट वन इज फॉर पावर 0 दिस इज फॉर पावर 1 दिस इज फॉर पावर 2 करेक्ट अब देखो फर्स्ट और लास्ट हमने ऐसे लिख दिया अब इन दोनों को ऐड कर लो देखो 3 इन दोनों को ऐड कर लो 3 देखो 1 3 3 1 ठीक है अब देखो यहाँ 1 यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया 4 इन दोनों को ऐड किया 6 इन दोनों को ऐड किया 4 और फिर देखो 1 देखो पावर 4 का कोएफिशिएंट देखो 1 4 6 4 1 राइट तो दिस इज अ एज ओल्ड मेथड और ये जो देखो बेस इस ट्रायंगल का बढ़ते आ रहा है ट्रायंगुलर फैशन में ये नंबर्स है Yes, sir. Yes. और Diverging. इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल करेक्ट लेकिन अब चूंकि तुम कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हो तो अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है अब ध्यान से देखो लॉजिक यहां पे मैं इसी को यूज कर रहा हूं देखो पावर 4 का मतलब क्या ये ऐसा है देखो 4 Yes, sir. फैक्टर Yes, sir. तो यू हैव 4 डिफरेंट फैक्टर्स करेक्ट देखो पैटर्न इज अंडरस्टूड पैटर्न क्या है पहला a का पावर 4 होगा अगला a क्यूब b होगा अगला a स्क्वायर b स्क्वायर होगा नेक्स्ट a b क्यूब होगा और b टू द पावर 4 होगा Four. देखो a का पावर डिक्रीज करेगा b का पावर इंक्रीज करेगा इसमें तो कोई शक नहीं है नहीं ये पैटर्न तो वेल एस्टेब्लिश्ड है अब यहां जरा ध्यान से देखो हाउ डू यू गेट a टू द पावर 4 इफ यू हैव टेकन 4 is देखो Yes, sir. यहां पे 4 अलग अलग फैक्टर है देखो चारों में a और b प्रेजेंट है Yes, sir. हाँ या ना अब देखो a तुमने चारों सिलेक्ट किया लेकिन b 0 सिलेक्ट किया आउट ऑफ Yes, 4 b's you have selected 0 b's Yes, sir. तो 4 ऑब्जेक्ट में से 0 b सिलेक्ट करने का मेथड क्या है 1 way. One. हाउ मेनी वे 4c0 हाँ कहेंगे तो यहाँ पे 4c0 लिखो अब यहाँ देखो 3a है और 1 b है तो आउट ऑफ 4 b's you can select 1 b in how many ways Four. One. C1. 4c1 करेक्ट अब देखो b स्क्वायर कब आएगा जब 2 b सिलेक्ट किया 4C. Yes, sir. तो that can be done in how many ways 4C2. देखो 3b कैसे सिलेक्ट करोगे 4C3. 4c3
चार बी कैसे सिलेक्ट करोगे? 4C4. तो देखो अब ये वैल्यूज चेक कर लो। 4C0 is 1, 4C1 is how much? 4, 4C2 is 6, 4C3 is 4 and 4C4 is 1. तो ये जो कोएफिशिएंट्स डिसाइड होता है ये सिलेक्शन से डिसाइड होता है। समझ में आ सर रहा है? अगर क्या ए बोल को रहे देख यस सर, ए को लेंगे तो भी हो? सेम कोई ही बात आ नहीं, जाएगा। उल्टा करके लिख दो। 4CR इक्वल्स टू 4CN माइनस आर से भी हो, मतलब हाँ करेक्ट, तो सेम चीज आएगा कि नहीं? तुम अगर सर ऐसे इसमें दोनों प्लस में तो बी कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं? मतलब 4C0 4C1। देखो चार अलग अलग फैक्टर में है, हाँ हाँ तो चार फैक्टर में बी है। अब मुझे तीन बी सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके से करेंगे? तो कोई वही, तीन 4C. फैक्टर सिलेक्ट करोगे, अच्छा हाँ तो कोई तीन फैक्टर सिलेक्ट करोगे तभी ना बी आएगा। हाँ बी तो देखो बी 4C3, राइट? तुम चाहे ए को करो या बी को करो। देखो NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर सिखाया था परम्यूटेशन हाँ में। हाँ सर हाँ तो इसीलिए अगर तुम ये सोचते हो कि यहाँ 4C4 लिखेंगे, ठीक है, तब भी सही। तो भी सेम वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत है? अब देखो सेम तरीके से सोचो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखो तीन बार और दो बार लिख दो, a प्लस बी ए प्लस बी, राइट? तो देखो नाउ आई हैव 5 फैक्टर्स। यस सर। देखो द पैटर्न इज फिक्स्ड कि a टू दी पावर 5 a टू दी पावर 4 भी। देखो एक एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, ठीक है? a क्यूब b स्क्वायर देन a स्क्वायर b क्यूब देन a b टू दी पावर 4 देन b टू दी पावर 5। देखो यही ना पैटर्न होगा। Yes sir. अब रहा सवाल कोएफिशिएंट लिखने का, तो ये बताओ पहला में कोई भी b है? No sir. नो सर। That means I have selected 0 b's. So that can be done in 5C0 ways क्योंकि 5 फैक्टर है। अब देखो Yes. एक भी सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके से करेंगे? 5C1. दो भी सिलेक्ट करोगे तब बी स्क्वायर आएगा, 5C1 5. करेक्ट? तीन करोगे तो 5C3, चार करोगे देखो 5C4 और पांचों करोगे 5C5। देखो क्या यही कोएफिशिएंट्स नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे 1 5 10 10 5 1, राइट? सर ए एंड बी नहीं करना है, ए एंड बी क्या बोल रहे हो? जैसे 4C0 लिखे, लेकिन मतलब जैसे 4C1 लिखे ऊपर में ए क्यूब बी में, हाँ हाँ, तो बी भी सिलेक्ट करेंगे सर, मतलब ए भी सिलेक्ट करेंगे ना 4 देखो दोनों इक्वल पावर्स में है, दोनों इक्वल टर्म्स है, हाँ तो सर, एक को करोगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली हो गया। हाँ सर, अच्छा, एक को कर लिया तो दूसरा अपने आप हो गया कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है सर। तो इसीलिए एक ही को कर रहे हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो अब हम देखो पहला बेसिक बात लिख सकते हैं। सर लेकिन चार फैक्टर में से अगर हम लोग वो एक फैक्टर अगर हम लोग चूज करेंगे सर तो उसमें ए का पावर भी तो वन ही ना आएगा थोड़ा। तुम देखो तुम अगर तीन फैक्टर अगर चूज करते हो, ठीक है, हाँ तो अगर मैंने देखो मैं मल्टीप्लाई जब करोगे तीन फैक्टर को, कोई भी तीन फैक्टर को चूज करके मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा। पहले तुम बी देखो टोटल नंबर, टोटल पावर तो देखो फिक्स्ड है हर जगह। देखो टोटल पावर फिक्स्ड है कि नहीं? हाँ यस डिग्री उससे ज्यादा तो नहीं होगा किसी भी टर्म का। जैसे आप इंडेक्स 4 है तो देखो द टोटल पावर्स का सम दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब एक अगर सिलेक्ट कर लिया तो बाकी तो अपने आप आएगा, हाँ हाँ ठीक है? तो अब ये बताओ कि यूजिंग द सेम लॉजिक, देखो a प्लस बी का पावर n, तो देखो पहला a का पावर n होगा, अगला क्या होगा a का पावर n माइनस 1 इंटू बी, देखो a का पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। देखो ऐसे पैटर्न में जाएगा a का पावर n माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर, और फाइनली क्या होगा b टू दी पावर आर, यही ना होगा, b टू दी पावर n। एंड देखो द टोटल पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द पावर द इंडेक्स, ठीक है? अब देखो यहां मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया तो ये NC0 कहलाएगा, यस ये One. NC1 क्योंकि एक बी में, टू NC2 और ऐसे करके ये क्या होगा एनसीआर NCR,
और यहाँ पे क्या होगा, NCN. NCN। तो देखो यहाँ पे n क्या होना चाहिए तुम्हारा, नेचुरल नंबर। क्यों, देखो कितना टाइम्स तुमने a प्लस बी मल्टीप्लाई किया, तो हाउ मेनी टाइम्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेचुरल नंबर। Yes. तो दैट इज व्हाई ये, अब देखो, अब ये जो मैंने एक बार में इसका एक्सपेंशन लिखा है, तो दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। करेक्ट, क्या कहेंगे, Binomial theorem for positive integral index. बाइनोमियल हाँ। थ्योरम को पॉजिटिव। ये हम आगे, जब यहाँ पे n है ना, n के ऊपर हर रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा, लेकिन वो लास्ट में वो सिखाएंगे, फॉर एनी रैशनल इंडेक्स। अच्छा, इसमें कुछ लिखना है, हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. रुक जाइए सर एक सेकंड। हाँ ठीक है। देखो इसी को एक्सपैंड करना ही ये बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है, ठीक है। और ये NC0, NC1, NC2, these are called binomial coefficients, करेक्ट। और जब n का वैल्यू फिक्स होगा तो देखो ये ऐसे नंबर्स आएगा हमेशा, जैसे यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। जल्दी लिखो। यस सर। हाँ, एक चीज और ऐड कर लो, इसमें नीचे लिख लो, NC0, NC1, NC2 etc. are called binomial coefficients, and they are always integers, सर बोलो। सर इसमें लेकिन एक चीज समझ नहीं है, जैसे वो जो 4 फैक्टर में से अगर एक फैक्टर चूज करेंगे ना, तो a का भी पावर क्यूब कैसे हो जा रहा है। देखो टोटल पावर 4 से ज्यादा तो होगा नहीं बच्चे, तो अगर मैं एक ही b को रखूंगा तो बाकी मुझे टोटल पावर को 4 करने के लिए a का पावर 3 करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, कि नहीं। हाँ ठीक है सर। सो इंटीजर्स क्यों बोलेंगे? क्या चीज बोलो, अब यहाँ देखो, सर तुम ताकि इंटीजर्स क्यों होगा, वो NC0 से नेगेटिव भी आ जाएगा ना फिर तो उसमें। नेगेटिव क्यों आएगा बच्चे, एक बात बताओ, n is the number of objects, r is the number of ways of selecting the r objects। तो NCR, मैंने देखो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन पे जाओ, देखो NCR कभी भी नेगेटिव हो सकता है। कैन NCR, व्हाट डज NCR सिग्निफाई? हाँ सर, तो इंटीजर्स क्यों ले रहे हैं फिर? इंटीजर्स क्यों लेंगे, अच्छा ये बताओ, सबसे पहला सवाल ये बताओ द मुझे, नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r objects out of n objects, ठीक है। Can you listen to me? Can you hear me? यस सर, हम लोग सुन सकते हैं। तो अब ये बताओ कि अगर मान लो I have kept say 5 books on a shelf, right? And I ask you कि you select, all right, 2 books. तो बताओ 5C2, ये क्या सिग्निफाई किया? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 books out of 5. The Yes, number yes. of ways of selection, can it ever be negative? नो सर। No sir. नो Can सर। it ever be a fraction? नो सर। No sir. ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। यस सर। नंबर ऑफ वेज ही, देखो ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स में आएगा कि नहीं आएगा, कि देखो मैं मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का एग्जाम है, कितने तरीके से मैं 2 ही एग्जाम दे सकता हूं, ठीक है। तो वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता है, ये बात याद रखो। द लीस्ट इट कैन बी दैट इज 0, 0 से नीचे तो हो ही नहीं सकता। वो भी कब होता है, ये 0 एक ही केस में होता है जब r लेस देन 0,
क्यों? Yes. क्लियरली ये बात समझाया था कॉम्बिनेशन में? बनाना चाहिए अभी भी तुम्हारा NC0 NC हाँ Sir, she is सर तो telling that NC0 नंबर लेना पड़ेगा ना? मैं क्या बोल रहे हो नहीं समझ में आया, थोड़ा सा क्लियरली बोलो, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा। तो NC0 और NC1 जो जिसको हम लोग इंटीजर्स लिखे वो तो नेचुरल नंबर्स लिखेंगे ना? क्या नेचुरल नंबर्स इंटीजर नहीं होता है? तो होता है बट इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आ जाएगा और नेगेटिव हम लोग थोड़ी ले सकते हैं। ये मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है? और ऑटोमेटिकली अभी भी मैंने ये बात Okay, बोला yes, कि it was- NCR is always a positive integer, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो, हाउ डू वी यूज इट? तो सपोज आई एम राइटिंग 3x माइनस ऑफ से x by 4, ठीक है? अब यहाँ पे होल टू द पावर सपोज 5 लिख दिया। देखो, तो इन प्लेस ऑफ a व्हाट आई हैव रिटन, टेल मी, 3x, और b Yes. के प्लेस में माइनस x by 4 है। देखो बस इतना ही ना डिफरेंस है। Yes, sir. Yes, sir. देखो a और b के ऊपर तो मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला, मैंने तो सिर्फ n के ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन डाला कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, बाकी तो हर जगह ये काम करेगा। तो अब यहाँ देखो सेम कॉन्सेप्ट लगाते हुए क्या मैं ये लिखूंगा 5C0, देखो फर्स्ट वेरिएबल 3x का पावर क्या लिखेंगे 5, Yes, sir. 5C1 देखो 3x का पावर अब 4 हो जाएगा, और b क्या है देखो माइनस x by 4 और इसका पावर 1। 1. Yes, sir. देखो इसमें कोई दिक्कत? No, देखो sir. 5C2 3x का पावर 3 और माइनस ऑफ x by 4 का पावर 2। No, sir. देखो कोई समस्या इसमें? No, sir. 5C3 3x का पावर 2 और माइनस x by 4 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पावर याद रखो मिला के हमेशा n होना चाहिए इंडेक्स के बराबर, ठीक है? देखो यहाँ पे 3x हो गया और ये माइनस x by 4 और इसका होल टू द पावर 4, लास्ट में 5C5 माइनस ऑफ x by 4 होल टू द पावर 5, करेक्ट? अब वैल्यूज अगर तुम पुट करोगे तो देखो 3 to the power 5 into x to the power 5 ऐसा लिखेंगे, हाँ या ना? 5C1 is 10, तो 10 into 3 to the power 4 by 4 और ये माइनस साइन से यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया x to the power 5, हाँ या ना? 5C1 5 होता है सर। हाँ, ये हो गया तुम्हारा 10 into 3 cube divided by 4 square और माइनस 1 का स्क्वायर भी तुम्हारा प्लस 1 होता है। तो देखो ऐसे करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखो लिखा जा सकता है, हाँ या ना? Yes, sir. yes, sir. अब यहाँ देखो ये जो टर्म्स आ रहा है, देखो ये कांस्टेंट्स, तो देखो दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। Yes. देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट 5 है, लेकिन बाकी जो a और b में कांस्टेंट्स है उसको भी मिला दो तो इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? Coefficient. तो ये बात याद रखना, अगर थोड़ा बहुत चेंजेस अगर हुआ तो अकॉर्डिंगली तुम a और b में जजमेंट कर सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज बताओ कि हाउ मेनी टर्म्स, देखो राइट डाउन द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या कहेंगे हम? द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, राइट? टर्म्स इन एक्सपेंशन ये कितना है बताओ? n+1 देख के बस N+1. n+1, वेरी गुड। देखो जीरो से, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है ध्यान से देखो, जीरो से काउंटिंग हमने चालू किया तो 0 1 2 3 से लेकर n तक काउंट करोगे तो कितने नंबर्स आते हैं? n+1। यस सर यस क्यों? Yes, sir. Yes. देखो सेकेंड बात ये याद रखो, देखो ध्यान से, ये जो टर्म हमने बीच में लिखा है ना ये वाला, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द जनरल टर्म इन एक्सपेंशन। Yes. इसको बोलते हैं
जनरल टर्म इन एक्सपेंशन, सबसे काम का बात बता रहा हूं, जनरल टर्म इन एक्सपेंशन। और ये कौन सा टर्म है? देखो, दिस इज द r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, Yes, sir. टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो ये स्ट्रक्चर टी आर प्लस 1, तो टी आर प्लस 1 विल बी एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर। देखो ऐसा लिखेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? पहले हम इसी का एप्लीकेशन के लिए लेते हैं। तो अगर मान लो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसे लिखा, देखो 3 प्लस 4x होल टू द पावर सपोज 52 लिखा। चलो बताओ तो आयुष, कुमार आयुष, व्हाट शुड आई राइट टी आर प्लस 1 टू बी? क्या लिखा है? अच्छा सर NCR 3 to the दिया power। हुआ बेटा, अच्छा तो दे दिया दिया। तो हाँ, बोलो। 52 CR A to the power 52 minus R B ए तो ए की जगह क्या लिखा है? देखो 3 और सर वहाँ तो- 4x हो जाएगा B की जगह, तो 3 का पावर 52 माइनस आर लिखेंगे माइनस R। यस सर, और 4x का पावर क्या लिखेंगे? R। राइट। तो अब यहां देखो, ये तुम पहले ये वाला फंडा से पूरा लिखोगे। अब यहां देखो 3 का पावर 52 माइनस आर और यहाँ 4 का पावर r और x का पावर r, ये वेरिएबल को अलग कर लोगे। और ये देखो, ये जो पूरा टर्म आया, ठीक है, ये जो पूरा बॉक्स बना दिया, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, करेक्ट? अच्छा, इसमें कुछ लिखना है? हाँ सर, हाँ सर। थोड़ा जल्दी लिखो और गेट रेडी। मैं 1 बाय 1 अब सबको पूछूंगा। क्यों? देखो, जब तक तुम ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में नहीं लिख पाओगे Yes, किसी भी एक्सप्रेशन का, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन का लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो ये जो अभी यूज किया सर, ये वो वाला क्वेश्चन भी बताया सर कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ 98 टर्म और ऐसे देता है, इसमें यूज। वो दे, हाँ बिल्कुल उसी में यूज करेंगे। इसका बहुत यूज है, खाली वही नहीं है। मिटा सकते हैं सर। तो सबसे पहला बात याद रखो, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ? n+1 जनरल टर्म, राइट? हाँ, इसके आगे भी हम बताएंगे, लेकिन पहले तुम लोग से पूछते हैं। देखो, और कोई भी टर्म, मैं पहले एक और एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, मान लो मैंने लिखा 3x माइनस 4/x² होल टू द पावर 15, ठीक है? अब एक बात याद रखो कि तुम्हें कोई भी टर्म पूछे, कोई भी टर्म लिखने के लिए दिया है, तो पहला काम है tr+1 लिखना। सपोज मैंने ये बोला यहां पे, ठीक है, ध्यान से देखना, फाइंड सपोज 9th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मैंने ऐसे सवाल पूछा। तो अगर 9th टर्म मुझे निकालना है तो भी मैं पहले ये लिखूंगा। देखो tr+1, ये पहला काम है लिखना। देखो 15 CR होगा क्योंकि n Yes, मेरा sir. 15 है, n जो भी होगा पुट करोगे। अब a के प्लेस में क्या है बोलो? 3x 3x तो 3x का पावर क्या हो जाएगा? 15 minus r माइनस R b के जगह पे क्या है? माइनस 4 4 by by x² x का पावर R। 4/x²। minus 4 ये होगा। यस सर। अब ऐसे ही नहीं छोड़ देना, ये देखो 15 CR, 3 का पावर 15 माइनस R, और ये देखो ये -4 का पावर R। अब ध्यान से देखो, x का पावर 15 माइनस R और नीचे 2R हुआ, तो ये 15 माइनस 3R हो जाएगा कि नहीं? yes sir अब ध्यान से देखो tr+1, तो r+1 ना तुम्हारा 9 है, हाँ ये तो r तो कितना 8 चाहिए? 8 तो t8 क्या लिखेंगे बोलो? 15 C8, यस सर। 3 का पावर 15 माइनस 8 कितना हुआ? 7 माइनस 4 का पावर 8, ऑलराइट। और x का पावर देखो 15 माइनस 24 कितना हुआ?
माइनस 9 नाइन, minus तो 9. बाई एक्स टू द पावर 9, देखो ये लिखेंगे। Yes, sir. तो दिस इज द इन फैक्ट नाइन्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, राइट? लॉजिक समझ में आया? Yes, yes sir. sir हम अभी इसी चीज को पूछेंगे, तो इसीलिए ध्यान से देखो सब लोग, मैं एक एक करके सबको अलग अलग सवाल पूछूंगा। अब यहां पे देखो, अगर मैंने पूछा होता ये सवाल कि नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, राइट? ये क्या होगा? तो अब यहां पे ध्यान से तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो फॉर्मूला बना के तो हम दे ही सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है। इसमें दो मेथड तुम अडॉप्ट कर सकते हो। देखो टोटल टर्म्स कितना होगा, 15 प्लस 1 16 टर्म्स होगा, yes sir हाँ या ना? अब गिनती मुझे इधर से चालू करना है, तो इधर से अगर मुझे नाइन्थ टर्म चाहिए तो 9 टर्म 16 में से सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचता है? 8 टर्म होगा सर फ्रंट से ना। आगे तो से वही मैं सिखा रहा हूं। देखो 9 घटा दो 16 में से, 7 टर्म इधर बचेगा, और प्लस yes 1 sir और एक तो प्लस 1, यानी इट विल बी T8 फ्रॉम बिगिनिंग। yes sir So can I say this is T7 plus 1? yes sir जब भी लिखना होगा रेफरेंस ये TR plus 1। तो अब देखो, अब यहां पे हम क्या कहेंगे बताओ? इट विल बी 15C7, 3 का पावर 15 माइनस 7 यानी कितना हुआ 8, माइनस 4 का पावर 7, और देखो 15 माइनस 3 इंटू 7 21 यानी कितना हुआ x का पावर 6। देखो यही ना वैल्यू होगा। Yes, sir. तो नाइन्थ टर्म देखो बिगिनिंग से भी लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, एंड से लिखना हो तो भी तो ऐसे जोड़ लेंगे कि वो कौन सा टर्म बिगिनिंग से। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन देखो, ध्यान से देखो, ये भी कई बार बहुत फास्ट आंसर देता है, सो यू शुड नो बोथ ऑफ देम। देखो ये a प्लस बी होल टू दी पावर 15 है, yes क्या sir मैं इसे माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 3x होल टू दी पावर 15 ऐसे लिख दिया? मैंने b प्लस a का पावर 15 लिख दिया। yes sir तो अब यहां देखो, इसका सीधे तुम T9 लिख दो, तो T9 विल बी 15C8 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर का पावर 15 माइनस 8 7 एंड 3x का पावर 8। देखो कैलकुलेट कर लो, 15C8 माइनस 4 का पावर 7 3 टू द पावर 8, और देखो x का पावर 8 माइनस 14 यानी माइनस 6। देखो क्या हमने यही निकाला? देखो 15C7 15C8 बराबर है हाँ सर सर क्या देखो, इसमें क्या किए सर नहीं समझ। 3। देखो इसका अगर मुझे एंड से नाइन्थ टर्म चाहिए, एंड वाला के बाद ये वाला सर, ये जो हाँ, तो उसको b प्लस ए लिख दिया। अच्छा अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है, b प्लस ए लिख दे रहे हैं। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं वो बात तुमको समझा देता हूं, देखो ध्यान से। इसको मिटा सिमेट्री है, दें? दोनों टर्म्स में हाँ सिमेट्री है। सर इसको मिटा सकते हैं? बता दीजिए। ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तुमको लगेगा, ठीक है, जिसको भी कंफ्यूजन है। अब पहले देखो ये मिटा दें, ये सबका Yes, क्लियर है? Yes. चलो सबसे पहले देखते हैं तुम सही सही आंसर देते हो कि नहीं। पहला सवाल तुम्हारे लिए आयुष गुप्ता, रेडी? देखो 3x प्लस 4 बाई वाई होल टू दी पावर 20। नाउ टेल मी व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, क्या लिखेंगे बोलो? T5। आयुष गुप्ता सुन रहे हो? ये सर सुन रहे हैं। हाँ तो चलो बोलो तो जल्दी बोलो बच्चा। 20C4 वेरी गुड, आगे बोलो। 3x टू द पावर 20 माइनस 4 यानी 16, वेरी गुड, आगे। और 4 बाई y जो है टू द पावर ये जो NC मतलब जो वहां पर आ रहा है क्या है? 4 है, 4 है सर। वक्त तुम बताओगे ना, एग्जाम में ऐसे थोड़ी बोलोगे कि हाँ वहां क्या है। हाँ सर हो गया वो। अक्षत, Yes, sir. 20C7
26 into 26 हाँ, C6 अरे बोलो into 3x to the power 14 3x का पावर 14 4 by y to the power 6. 4 by y to the power 6. सोनाली Yes, sir. 20C8, 3x to the power 12, 4 by y to the power 8. राइट वेरी गुड निश्चल Yes. सुनाई दे रहा है हाँ सर, सुनाई दे रहा है। 10th term from end 10th term, yes sir, बता रहे। 4 by मतलब सर 20C9 पहले कौन सा टर्म होगा ये बताओ देखो सर एंड से टोटल 21 टर्म है तो 10 टर्म घटाओ देखो 10th टर्म फ्रॉम एंड ना चाहिए सर। तो 10 टर्म घटा दिए तो इधर कितना बचा 11 हाँ सर, इसलिए अब 11 प्लस 1 यानी इट विल बी T12 मैंने पूछा है ना तुमसे यस सर। तो अब बताओ T12 क्या लिखोगे 20C11 20C11 सर 3x to the power 8 सर 21 टर्म्स है कि 20 टर्म्स है? 20 पावर 20 है तो 21 टर्म्स ना होगा टर्म्स हाँ सॉरी ठीक सर ठीक से बोलो निश्चल 3x to the power 9 9 और 4 by y का पावर 8 नहीं सर, yes sir, 11 8 किस गलती हिसाब से से तुम गलती देखो से ये सर दूसरे वाले मेथड से कैसे लिखेंगे सर दूसरे वाले मेथड का भी हम बता रहे हैं देखो और वो क्यों है उसके लिए ही ये सब पूछ रहे हैं कि तुम पहले ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बता पाओगे तभी हम आगे वो बताएंगे अब देखो T15 कौन बताएगा एक्चुअली मुझे अभी सबका नाम दिख नहीं रहा है T15 बोलो फटाफट 20C14 3x to the power 20C14 3x 3x to the power 6 आगे 4 by y to the power 14 तो अब कम से कम उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि तुम जनरल टर्म तो फटाफट लिख सकते हो यस yes sir हाँ या ना अब जो बात मैं समझाना जिसपे आयुष गुप्ता को कंफ्यूजन हुआ था मैं वही चीज बोल रहा हूँ देखो अब जैसे ये हो गया 10th टर्म फ्रॉम एंड ओके 10th टर्म फ्रॉम एंड देखो तुमने कैलकुलेट किया ये आया T12 यानी 12th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग Yes. अब जरा जनरल केस देखना ध्यान से देखना जनरल केस का बात कर रहा हूं देखो a प्लस बी का पावर n है राइट तो हम लोग ऐसे लिखते हैं देखो nc0 a टू द पावर n nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b टू द पावर 1 फिर ऐसे चलते आएगा ncr माइनस 1 a का पावर n माइनस r प्लस 1 b का पावर r माइनस 1 प्लस ncr a टू द पावर n माइनस r b to the power r and like this b to the power ncn b to the power n देखो यही ना लिखेंगे अब जरा ध्यान देना rh term okay from beginning right तो rh term from beginning will be tr क्यों हाँ या ना yes sir yes देखो ये r प्लस 1h टर्म है ये मत बोलो ये r प्लस 1h टर्म तो ये वाला होगा ncr माइनस 1 a का पावर n माइनस r प्लस 1 और b का पावर r माइनस 1 देखो ऐसा होगा यस सर हाँ है ना लेकिन अब यहाँ देखो मैं अब ये कह रहा हूं कि rh टर्म फ्रॉम एंड तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n प्लस 1 है कि नहीं बताओ yes sir अब इसमें से r टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा ध्यान से देखो पहले तो यहां कितने टर्म्स बचेंगे बताओ n प्लस 1 माइनस r इतना बचेगा
Yes, sir. इसका ठीक अगला टर्म तुम्हारा क्या है? RS टर्म फ्रॉम n, तो यानी इसके साथ वन ऐड करेंगे, तो Tn माइनस आर प्लस 2th टर्म ये होगा कि नहीं? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये जनरल टर्म है, तो यहां पे r के प्लेस में n माइनस आर प्लस 1 ऐड कर सकते हैं। तो देखो nc n माइनस आर प्लस 1, a का पावर क्या हो जाएगा? a का पावर में देखो n माइनस ऑफ n माइनस आर प्लस 1, n कट गया तो r माइनस 1 आया, और b का पावर n माइनस आर प्लस 1। तो देखो एक तरीका ये है कि rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज नो डाउट दिस मच, rth टर्म फ्रॉम एंड इज दिस मच। एक और लॉजिक देखो, अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं, ठीक है, इसी चीज को देखो, अभी a प्लस बी टू दी पावर n लिखा था, अब b प्लस a का पावर n लिखो, ओके। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, तो देखो nc0 b टू दी पावर n, nc1 b का पावर n माइनस 1 इंटू a का पावर 1, nc2 देखो b का पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर। rth टर्म क्या लिखेंगे? ncr b का पावर n माइनस r a का पावर r, और ऐसे ncn a का पावर n लिखेंगे कि नहीं? देखो मैंने कुछ नहीं, a प्लस b को b प्लस a कर दिया, ठीक है। Yes, sir. अब यहां से rh टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हुआ बताओ, इसका tr क्या लिखेंगे बोलो? And यहां जस्ट एक पहले वाला, yes, sir. देखो ncr माइनस 1 और b का पावर n N माइनस minus r R plus 1 A का पावर R minus 1. राइट। अब बताओ ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r, Yes. Yes, sir. तो ncr माइनस 1 क्या हुआ बोलो? ncn माइनस ऑफ r माइनस 1, यानी isn't it ncn माइनस r प्लस 1? Plus 1. Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, ये कोएफिशिएंट सेम है, Sir. हाँ सर, हाँ देखो सर. ये कोएफिशिएंट, ये टर्म वेरिएबल, देखो ये और ये सेम है, Sir. क्यों? हाँ है ना? Yes. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि rth टर्म फ्रॉम एंड, राइट, rth टर्म फ्रॉम एंड इन expansion of a plus b whole to the power n is rth term from beginning, right, in expansion of b plus a का power n, हाँ है ना? Yes, ये sir. कह सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट के तौर पे हम लोग बहुत क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। मतलब बोल रहे थे उस समय 29। अरे एक बार लिख ले रहे सर। हाँ लिख लेना, ठीक है, जल्दी लिखो इसको। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो? आया सर. तो a प्लस बी को पलट के b प्लस ए कर देना, a प्लस बी में अगर एंड से कोई भी टर्म पूछा है बस उसका वो पर्टिकुलर टर्म लिख दो। देखो मेथड, दिस मेथड इज in fact quite fast or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया. अब यहाँ पे देखो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये भी याद रख सकते हो, यू कैन रिमेम्बर दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आल्सो। सर थोड़ा सा सर एक बार। कौन सा वाला बोलो? हाँ ऊपर वाला मिटा लीजिए सर, ऊपर वाला। ऊपर एक्चुअली एक कंक्लूजन हम लिखेंगे, ठीक है। देखो दोनों का जो रेशियो होता है ना, इसके ऊपर भी सवाल आता है। अब यहाँ देखो टी आर, रेशियो ऑफ rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू rth टर्म फ्रॉम एंड, देखो ये होगा। अब यहाँ देखो मैं दोनों पहले लिख दे रहा हूं, ncr माइनस 1
a का पावर n माइनस r प्लस 1 b का पावर r माइनस 1 डिवाइडेड बाय nc n माइनस r प्लस 1 a का पावर r माइनस 1 और b का पावर n माइनस r प्लस 1, राइट। अब यहां देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। a वाला जो पावर है ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b वाले को नीचे लाके सब्ट्रैक्ट करो तो देखो क्या ये a बाई b का पावर n माइनस 2r प्लस 2 होता है? तो देखो दिस इज अ जनरल कंक्लूजन व्हिच वी कैन यूज फॉर फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो दिस रेशियो इज ऑलवेज this much, rth term from beginning to rth term from end, okay? ऐसा नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड जेई मेन वगैरह में क्वेश्चन आता है ये सब के ऊपर, जिसमें खाली तुम टर्म देखोगे और वैल्यू पुट करोगे। हम तुम्ही लोग को सॉल्व करने देंगे क्योंकि इतना सिंपल हम क्या दिखाएंगे बताओ। सर इस बार सर मेंस का क्वेश्चन देखे थे सर, तो सर सीरीज सीक्वेंस में सर आसान आसान पूछा था, बहुत आसान आसान इसलिए तुमको लग रहा है क्योंकि तुम लोग को उतना पढ़ाए हैं, इसीलिए ना इजी लग रहा है। बोलो। यस देखो जितना तुम हायर लेवल तक पढ़ोगे ना तुम्हें चीजें उतनी आसान लगेंगी। हाँ सर वो यही? तो ठीक है, तो जितना डेप्थ में पढ़ोगे याद रखो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड भी बढ़ेगा और चीजें भी आसान लगेंगी। रेडी? यस सर। ये लिख लियो। यस सर ये सर। आर्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग और ये पीछे से आर्थ टर्म वाला रेशियो है ना? हाँ, ठीक। रेशियो ऑफ rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू rth टर्म फ्रॉम एंड, ओके। अब एक छोटा सा सवाल लिखो तो बच्चे, देखें तुम लोग सही से बता पाता है कि नहीं। और देखो इंडिपेंडेंट, अभी जैसे मैंने कंबाइन करके x का पावर लाया था ना, जैसे 15 माइनस 3r जनरल वैसे जो आया था, तो जब भी एक पर्टिकुलर पावर पूछेगा तो तुम ऐसे ही करोगे। लिखो फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x to the power 32 and x to the power minus 17 in the expansion of x to the power 4 minus 1 by x cube whole to the power 15। ये पहला सवाल। देखो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो x to the power 32 के आगे कोई नंबर आएगा ना, वो कितना होगा? तो वो क्या एक्सप्रेशन का फिर से पढ़ दीजिए ना। x to the power 32 and x to the power minus 17 ये दोनों का कोएफिशिएंट चाहिए x to the power 4 minus 1 by x cube का पावर 15। अगला सवाल लिखो फाइंड द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, find the number of dissimilar terms in the expansion of 1 minus 3x plus 3x square minus x cube whole to the power 20। ठीक है, dissimilar terms कितना होगा? देखो number of dissimilar terms in a binomial expansion is how much? 21। n plus 1। ये कि बाइनोमियल हाँ नहीं है। 21। अच्छा अच्छा वो गलत बोल रहे हैं। अरे हाँ सर। अगला लिखो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट, थर्ड क्वेश्चन लिखो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 3 by 2x squared minus 1 by 3x whole to the power 9। एक इसमें और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब उसमें x का पावर क्या हो जाना चाहिए? 0। वेरी गुड, ठीक है, तभी ना वो इंडिपेंडेंट होगा। अब एक और सवाल लिखो। सर इसका फर्स्ट में क्या बोले, इंडिपेंडेंट के डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट यार, डिपेंडेंट तो सब होता है, इंडिपेंडेंट एक आध तो ना होगा। तो दोनों में ना है। अच्छा हाँ, दो क्वेश्चन दिया क्या, अभी भी नहीं समझ में आया?
समझ गए सर, समझ गए। आगे लिखो, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, देखो क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 3 whole to the power n, whole to the power n, the ratio of seventh term from beginning to seventh term from end is 1:6, is 1:6, then find n. ठीक है, चलो ये तुम लोग खुद बनाओ, अभी सिखाएं। Very good. ठीक है, देख लो। हाँ, सर पहला वाला को तो 15C4 है और एक का 15C11 है। 15C4 पे कैलकुलेट करो, और 15C11 भी तो सेम है ना, तो उसका हाँ, वैल्यू दोनों कितना को आता है? सेम। अच्छा ठीक। तो वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। 1365 से। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ सर यही है। x to the power 32 का 1365 और दूसरे का, इनसे माइनस हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड।
अच्छा, सर पहला में तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितना है तुम बताओ? ये 60 होगा। 61 ना होगा, n ना 60 आ रहा है। नंबर हाँ ऑफ तो टर्म्स एन कितना 60। होता है? तो ओ अच्छा, उसमें से सर एक कोई सिमिलर नहीं होगा ना? अच्छा, सबका कोफिशिएंट तो अलग होता है। अरे वो हाँ। टोटल n+1 ना हुआ। हाँ तो टोटल वही हो जाएगा ना 61। हाँ तो तुम हाँ 60 कैसे बोल रहे हो? पहला बार तो नहीं 21 बोले। हमको लगा कि कोई एक ही मतलब होगा, एक कोई सिमिलर होना चाहिए इसीलिए। क्यों होना चाहिए बताओ? तुमको लग नहीं रहा है इसलिए मतलब होगा? हाँ मतलब गलत लग रहा था, 61 ही होगा। देखो पहला वाला 1 - x का होल क्यूब है, उसका पावर 20 करो। हाँ सर वही वही वही। सर ये जो फर्स्ट पार्ट तीसरा वाला में 6 तीसरा वाला का आंसर पहले का 7 है। नहीं 7th का सर 6 होगा सर। अरे नहीं मतलब कोई वही 6 7। 7th होगा ना। आठ R टर्म 6 है। R कितना है? हाँ सर, आर 7। 6 आया सर। 6 आया। टी तो आर प्लस 7th 1 टर्म से होगा। निकाले। हाँ 7 होगा। हाँ यस सर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एनीबॉडी इज स्टक अप? नो सर सर। हम वो जो 15 सी लेते ना उसको R-1 लिए तो R7 आया तो R-1 6 हुआ तो R7 ही ना हुआ, वही बोल R रहा माइनस हूँ। 1 का वैल्यू 6 है तो R7 हुआ ना, ये बोल रहा है। एक मिनट रुको, लेट्स गो सीरियली। फर्स्ट क्वेश्चन में इज देयर एनीबॉडी हु इज स्टक अप? सेकंड, सर 1 - x का होल क्यूब है पहला और पावर 20, तो ये 1 - x का पावर 60 हो गया। तो यस नंबर सर। ऑफ टर्म्स कितना होगा? डिस्टिंक्ट टर्म्स 61 यस वो पहला वाला। 61। ठीक है, देखो जिसका भी नहीं बना हेजिटेट मत करो, पूछना जरूर। अब देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछे या कोई भी पावर ऑफ एक्स पूछे, करना तुमको एक ही काम है, TR+1 पहले लिखोगे। तो TR+1 फॉर द फर्स्ट वन, व्हाट विल यू राइट? दैट विल बी 9CR 3/2 x स्क्वायर आप का जो पावर। लिखे क्या? TR+1 लिखे हैं तो हम उसको TR ले लिए थे और 9CR-1 ले लिए थे। नहीं ऐसा गड़बड़ मत करना, हर जगह जनरल एक आदत डालो TR लिखने का, ठीक है? हर जगह हाँ। वो आदत लेकिन बना लो अपना। सर वो टर्म 7th ही आया, मतलब सही है। वो तो आएगा ही, लेकिन हर जगह तुम वही लिखने का आदत डाल। देखो 3 का पावर 9 - r, 2 का पावर 9 - r, और ये -1 का पावर r डिवाइडेड बाय 3 का पावर r, और x का पावर देखो 18 - 2r - r, तो 18 माइनस ऑफ 3r, करेक्ट? अब इंडिपेंडेंट होने के लिए 18 - 3r शुड बी Zero. 0। r = 6 आया।
यानी T7 seventh term from beginning will be independent of x, right? yes sir. और इसको लिखोगे 9c6, देखो 3 का पावर 9 minus 6 यानी 3 क्यूब हो गया। 17 क्यूब by यहाँ 54. हाँ वो जो भी आएगा अभी देख ले रहे हैं हम लोग कैलकुलेट करके। देखो ये 3 का पावर 6 आया तो देखो 3 क्यूब कट गया यहाँ से, तो ये हो गया 9 into 8 into 7 डिवाइडेड बाय 3 into 2 और ये 1 by 2 क्यूब into 3 क्यूब, करेक्ट। देखो 8 पहले कट गया इसमें से और 3 स्क्वायर भी कट गया, तो ऊपर बचा 7 और नीचे हो गया तुम्हारा 9 into 2, तो 7 by 18 आ रहा है तुम्हारा। 17 by 54 कैसे आया? 17 कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई actually. 17 तो पिक्चर में आएगा ही नहीं। देखो बाकी लोग का यही आया। यस सर। yes sir. ये सेकंड पार्ट का है सर? फर्स्ट अच्छा फर्स्ट ही पार्ट का। सर उसका वो जो सर ये सेकंड है निकाले हैं जो सर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो निकाले हैं, उसका वैल्यू निकाले हैं वो 7/18। हाँ वो भी तो वो बताना पड़ेगा। अच्छा खाली सेवेंथ टर्म बोलने से नहीं होगा, उसका वैल्यू क्या है वो भी बताना पड़ेगा। ठीक सर है? सर सेकंड में भी सर हम लोग सर डायरेक्टली सर T7 बोल सकते सर, क्योंकि x स्क्वायर और 1/x सर से मिल उसका तो मतलब बस T7 डिग्री सेम है लेकिन टर्म अलग होगा, टर्म का वैल्यू। टर्म वही बोले T7 बोल सकते। नहीं मतलब उसका सर वैल्यू यस सर लास्ट में n का वैल्यू 15 होगा। अरे मतलब किसका? वो 9 होगा लास्ट वाला। देख रहा है देखो, यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 by x होल टू द पावर 9, तो देखो यहाँ भी tr+1 क्या लिखेंगे 9cr x स्क्वायर का पावर 9 माइनस r सेम वे माइनस 3 by x होल टू द पावर r, करेक्ट। देखो इसमें कोई दिक्कत 9cr और माइनस 3 टू द पावर r, x का पावर देखो 18 माइनस 3r यहां भी हुआ सेम तरीके से r6 आया, तो t7 विल बी इक्वल टू 9c6 18 माइनस 2r हुआ ना सर? नीचे वाला x टू द पावर r नहीं होगा, आपको लेके बोल रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, सबको मिला के ना लिखा देखो। ओके सॉरी सर। तो देखो ये वैल्यू हो गया, अब ये 9 into 8 into 7 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी 3 into 2 into 1 और ये माइनस इनफैक्ट 3 टू द पावर 6। अब ये काफी बड़ा नंबर है तो हम इसको कैलकुलेट करने का कोशिश ना करें, ज्यादा बेहतर है। तो ये हो गया 28 और ये 3 टू द पावर 7, राइट। सर तुम पहला लोग को एक्चुअली क्या बोलो, सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो नहीं बताएंगे। मैंने अभी पूछा था ना कि किसी को भी हाँ डाउट है बोले तो थे पूछ लो। सर, यस बोले थे सर। अब सुनाई नहीं पड़ा तो हम क्या करेंगे बताओ। चलो ठीक है क्वेश्चन पढ़ो, आखिर इसको में मिटाएं बताएं। पहले इसको हाँ पहले सर इसको वो लिख लिया। हाँ सर। अब देखो ये वाले में तो सीधा हम क्या कहेंगे, सेवेंथ टर्म तो आर क्या है 7 यस टी आर बाई टी एन माइनस आर प्लस 2, यही ना होता है रेशियो, तो दैट इज ए बाई बी टू द पावर एन माइनस 2r प्लस 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे t7 बाई ये क्या हो जाएगा n माइनस 5, यस तो दिस विल बी a यानी क्यूब रूट ऑफ 2 1 by cube root of 3 whole to the power
देखो 7 into 2 14 plus 2 यानी n minus 12 Yes, sir. you know Yes. n minus 12 होगा तो ये क्यूब रूट ऑफ 6 होल टू द पावर n minus 12 हो गया। yes, हो गया। अब ये हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर n minus 12 by 3 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो ये रेशियो 1:6 है Yes, sir. yes, 6, यानी ये 6 का पावर -1 तो n minus 12 by 3 is -1 यानी n minus 12 is -3 Yes, sir. तो n कितना आया 9। देखो आसानी से हो जाता है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखो डायरेक्ट में पूछता है, याद रखना, और ये थोड़ा फास्ट कर देता है तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड बढ़ जाता है इससे। Yes, sir. हाँ डायरेक्ट बिठा देते हैं तो। हम्म। चलो पहला वाला पढ़ो, क्वेश्चन क्या था, हम तो मिटा दिए क्वेश्चन। निश्चल Coefficient दिखाया था x to the power 32 and x to the power minus 17 in the expansion x to the power 4 minus 1 by x cube to whole to the power 15. ये देखो जब भी ऐसा होगा पहले tr plus 1 लिखोगे। देखो 15 cr x to the power 4 का पावर 15 minus r और -1 by x क्यूब का पावर r। देखो ये जनरल टर्म हो गया, ठीक है। Yes. अब बताओ ये -1 to the power r 15 cr x का पावर 60 minus 4r। देखो ऊपर आया -1 का पावर r और x का पावर 3r। देखो ये समझ में आया कि नहीं बोलो। हाँ sir. अब x का पावर्स को इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो देखो tr plus 1 -1 का पावर r तो पहले मैंने लिख दिया है 15 cr 16. और x का पावर 60 minus 7r। देखो ये हो गया। Yes, तो sir. हाँ, x का कितना भी पावर का कोएफिशिएंट पूछे पहले tr plus 1 सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे। हाँ, ये स्टेप, ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब देखो मुझे अगर 32 चाहिए तो 60 minus 7r should be 32। yes, sir. तो what do you get? 7r is how much? 28। हाँ sir, अब हो जाएगा। r कितना हुआ 4 और कोएफिशिएंट मेरा यही ना है, Yes, sir. तो मैं यहाँ पे कहूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 32 is -1 का पावर 4 15c4। Yes, sir. अब 15c4 कैलकुलेट करो तो देखो 15 into 14 into 13 into 12 divided by 4 into 3 into 2। देखो 4 3 से इनफैक्ट ये सारा ही कट गया, यहाँ 7 आ गया। तो ये 105 into 13 and that is equal to 1365। Yes. So the coefficient of x to the power 32 is 1365, right? अब बताओ अगले में मुझे -17 चाहिए, तो देखो मैं इसको इक्वेट करूंगा -17 से, तो 77 is equal to 7r। आया ना, r कितना आया 11। तो coefficient of x to the power -17 will be how much? Tell me. -1 का 15c11। अब Yes. बताओ क्या ये माइनस ऑफ 15c4 नहीं है? हाँ sir, same. देखो ये खाली बस माइनस यहाँ हो जाएगा। देखो क्या ये समझ में आया? Yes, sir. समझ गया sir. देखो for having a proper understanding of the chapter, देखो जो लोग थोड़े जिनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, एनसीईआरटी तो सबके पास होगा या आर डी शर्मा कोई भी किताब है ना? Yes, सर sir. क्या पढ़ना होगा मतलब? तो क्या है तुम देखो मैंने क्या बोला, पहले ही कुछ बोला था अक्षत, कि दिक्कत होगा तो जिनको दिक्कत हो रहा है, राइट,
अच्छा ठीक तो पहले एनसीईआरटी का जो ऐसे टाइप का जितना भी क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट निकालने का, 10th टर्म, 15th टर्म, फ्रॉम एंड, फ्रॉम बिगिनिंग, उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? अच्छा सर, आपका जो मतलब जो आप जो पैकेज देते हैं ना, मतलब हर चैप्टर में, तो उसमें भी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सॉल्व एग्जाम्पल रहता है ना? हाँ वो तो रहता है, लेकिन अब जैसे देखो, कुछ लोग 4 क्वेश्चन करके सीख जाएंगे, कुछ लोग 40 करके सीखेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो मैंने इसीलिए आई लिसन टू व्हाट आई से केयरफुली, मैंने बोला कि जिनको फॉलो करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो थोड़ा सा आरडी शर्मा और एनसीईआरटी से सॉल्व कर लो, ठीक है? अब देखो, कॉन्फिडेंस इज गुड, बट रिमेंबर ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। अब तुम कहोगे कि इजी क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करें, और कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन भी करोगे तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, समझ गए आप? तुम पहला बार हो सकता है वो क्वेश्चन तुम 1 मिनट में सॉल्व करो, अगर वैसा ही क्वेश्चन तुम 4 तो 5 तो बना लिए, तो हो सकता है वही क्वेश्चन तुम